दोस्तों जैसे जैसे फ्लोक्यूनो का यूज केस बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लोक्यूनो की जो ब्रांड वैल्यू है, फ्लोक्यूनो की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के अंदर फ्लोक्यूनो को लगभग 2 साल का टाइम लग गया और फ्लोक्यूनो ने आज की डेट में एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से फ्लोक्यूनो को इनकी कहाँ प्राइस आएगी, क्योंकि लगातार फ्लोक्यूनो का जो यूज केस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और एक और नया या सक्सेसफुल लॉकिंग हुई यहाँ पे। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है उसके अंदर फ्लोक्यूनो के अंदर लगभग 14 मिलियन के आसपास का लॉकिंग किया गया है। यहाँ पे मोरेस्को नाम से एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, उसने इसका जो लॉकर है उसको यूज किया गया। तो इस तरह की जो यूज केस है वो लगातार फ्लोक्यूनो कोइन की जो प्राइस है उसको बूस्टअप कर रहे हैं। अब यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगी, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आज की डेट में कुछ ही लोग 0.111% के आसपास के लोग होंगे जो फ्लोक्यूनो के अंदर लॉस में है। मैक्सिमम लोग इस मीम कॉइन के अंदर प्रॉफिट में है और ये दूसरा मीम कॉइन है। इससे पहले पेप एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कम से कम लोग लॉस में है। बाकी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो मीम कॉइन है उनके अंदर मैक्सिमम के अंदर लॉस में है। तो फ्लोक्यूनो के अंदर अब क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, यहाँ एंट्री बनती है या फिर प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी, या फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर एक और मेगा पंप फ्लोक्यूनो के अंदर देखने को मिलेगा, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग डेटा है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 का जो इसका ऑल टाइम हाई था लास्ट वाला, उसको ब्रेकआउट करके फ्लोक्यूनो कॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ से आगे निकल चुकी है। इसका एक मेजर रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन था ये वाला टाइम फ्रेम, जहाँ पे फ्लोक्यूनो कॉइन लगातार रेस्ट्रिक्ट कर रहा था और बार बार जो प्राइस है वो इस एरिया के अंदर आके वापस डाउन हो जाती थी, यहाँ आके वापस अप हो जाती थी और यहाँ आके, यानी कि जो 17 से 18 तक की सीरीज है वहाँ से प्राइस बढ़ती थी और 22 से लेकर 25 तक की जो सीरीज थी उस सीरीज के अंदर फ्लोक्यूनो कॉइन की जो प्राइस है वो आके वापस डाउन हो जाती थी। यही सिनेरियो अपन ने लास्ट पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर देखा था। लेकिन जो पिछला कुछ वीक निकला, इस वीक के अंदर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। इसका जो 33 का जो ऑल टाइम हाई है उसको उससे पहले लगभग 2 साल पहले फ्लोक्यूनो कॉइन ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था और उसको लगातार यहाँ पे बीट कर रहा था, प्राइस डाउन जा रही थी। उसके बाद इस एरिया के अंदर यानी कि 17 से लेकर 25 तक की जो सीरीज थी इसके अंदर प्राइस स्टेबल रही है और इसी बीच में 5 से 7% का डंप यहाँ पे देखने को मिला है। अब वापस प्राइस वो यहाँ पे रीटेस्ट करने जा रही है। प्राइस वापस थोड़ी सी डाउन हुई थी, 28 तक की सीरीज फ्लोक्यूनो के अंदर देखने को मिली थी। ये जो ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से प्राइस वापस पंप अप करके अब वापस 33 की सीरीज से ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे प्राइस, और एक नया यहाँ पे सपोर्ट लेवल और एक नया रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा था। पहले क्या हो रहा था, प्राइस आ रही थी यहाँ से यहाँ के बीच में, अब जो प्राइस आएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, यानी कि आगे आने वाला टाइम रहेगा वो प्राइस अपवर्ड की तरफ यहाँ से इस वेग के अंदर जाती हुई देखने को मिले, यानी कि 33 से लेकर अपने को कम से कम 40 तक की सीरीज अब जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आ रहा है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वैसे तो देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी सारी जो न्यूज़ होती है उस बेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट पंप कर जाते हैं और उसी बेस पे वहाँ पे डंप भी करते हैं। तो फ्लोक्यूनो कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो लगातार अपने को देखने को मिलते थे। पिछले कुछ डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे तो इसका जो रोड मैप है, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे काम किए और इस रोड मैप के अंदर उन्होंने जो चीज़ें की है उसकी वजह से यहाँ पे फ्लोक्यूनो कॉइन की जो प्राइस है वो आगे भी अपने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं रोड मैप के अंदर, तो ये वो रीजन है यहाँ पे फ्लोक्यूनो कॉइन की प्राइस को यहाँ पे बूस्टअप करने का। इसके अलावा जो इसका लॉकिंग सिस्टम है उसके अंदर लगातार यहाँ पे लॉकअप बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पे लगभग 14 मिलियन के आसपास का टोटल लॉकअप किया गया। यहाँ पे मोरेस्को नाम से एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसको लॉक किया गया यहाँ पे। तो इसका जो यूज केस है वो भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ में नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है और आगे आने वाले टाइम के अंदर फ्लोक्यूनो कॉइन के अंदर और प्राइस के अंदर अच्छा खासा सर्ज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब रही बात इसके अंदर एंट्री की और इसके अंदर एग्जिट करी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए आज की डेट में फ्लोक्यूनो कॉइन की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 3x032 की सीरीज देखने को मिल रही है और ज़्यादा मूवमेंट लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके जो नया ऑल टाइम हाई बनाया पिछले यहाँ पे देखिए एक दिन पहले का यहाँ पे 24 तक, यानी कि 33 का जो इसका ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके 34.4 की सीरीज का इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना दिया और 6% के आसपास अभी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे फ्लोक्यूनो कॉइन डाउन में देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो 1000 से ऊपर का परसेंटेज पंप हुआ है। यहाँ पे 1042% के आसपास फ्लोक्यूनो कॉइन की प्राइस बढ़ी है और पिछले 30 दिन की बात करें तो 75% के आसपास, और पिछले 50 दिन की बात करें और 7 दिन की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्राइस यहाँ पे बढ़ी है। अब रही बात एंट्री की तो देखिए यहाँ पे जो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और एक नया यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना है यहाँ पे 28 का। तो क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। प्राइस जब भी यहाँ पे 28 तक की सीरीज मिले, अभी प्राइस 32 की चल रही है, 28 तक की सीरीज मिले तो वहाँ पे एंट्री लेनी है, वरना थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। और जैसे प्राइस अपने को 28 की मिले तो वहाँ पे एंट्री लेके अपन क्या करेंगे, जैसे वापस 34 के आसपास प्राइस पहुँचेगी वहाँ पे सेल आउट कर देंगे। स्पेशली जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए देखिए स्पॉट के अंदर आपने और मैंने अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी बना रखी है, होल्डिंग है अपने पास इसकी। तो अपना जो विजन है वो यहाँ पे लगभग 2028
यहाँ पे जो नेक्स्ट होल्डिंग होने वाली बिटकॉइन की वहाँ तक और 2030 तक की होल्डिंग का टाइम पीरियड है वहाँ तक है। बीच बीच में अपना जो प्रॉफिट मिलेगा उसको बुक करते रहेंगे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी रेगुलर है। अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट अपन ने लगा रखा है जैसे 50,000 लगा रखा है फिर 10,000 लगा रखा है वो अपनी जेब में कम से कम इस बुल रन के अंदर इस प्री बुल रन के अंदर आ जाना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो के अंदर बोलता हूँ। तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है लेकिन पूरा सेल आउट नहीं करना है स्पॉट के अंदर। अब रही बात फ्यूचर ट्रेड की, तो 28 तक की सीरीज मिले तो अपने को पोजीशन लॉन्ग ओपन कर लेनी है और जैसे यहाँ पे 34 तक की सीरीज मिले वहाँ पे अपने को एग्जिट कर लेना है। यहाँ पे ध्यान में रखनी है सबसे मेन चीज़ वो है यहाँ पे क्या, अपने को शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि प्राइस डाउन हो रही तो अपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ले, शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है फिलहाल, क्योंकि शॉर्ट में क्या चांसेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे लॉसेस होने के, यहाँ पे लिक्विडेशन होने के। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी अपन यहाँ पे पोजीशन ओपन करें यहाँ पे लिवरेज लेके और कम से कम यहाँ पे 2 से 3x के बीच में लिवरेज है, ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना। अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर आप यूज करते हो 10x तक का लिवरेज है तो वहाँ पे आप 4 से 5x का लिवरेज ले सकते हैं, और अगर 5x का लिवरेज है तो 2x से लेकर यहाँ पे 3x तक का लिवरेज लेना है। लिवरेज हाई नहीं लेना है क्योंकि लिक्विडेशन से बचना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस अपने को ये रखने कि अपन का लॉस जो है वो कम से कम हो यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। चाहे प्राइस डाउन जाए, कितना भी डाउन चला जाए, कितना भी पंप कर जाए, अपने को लॉस कम से कम रखना है यहाँ पे। अब जो भी ट्रेड लेनी है वो सक्सेसफुल ट्रेड लेनी है, फेल ट्रेड यहाँ पे कोई भी नहीं लेनी है। तो जितना कम लिवरेज रखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा यहाँ पे फ्लोकिनो के अंदर होने वाला है। तो अब जो ट्रेड लेनी है वो 28 तक का थोड़ा सा वेट करना है। जैसे 28 के आसपास की सीरीज मिले तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, शॉर्ट पोजीशन से बचना है। भले प्राइस यहाँ पे 40 की सीरीज में आ जाए, वापस प्राइस यहाँ पे 30 तक की सीरीज देखने को मिले तो भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है, क्योंकि रिस्क है लेकिन रिवार्ड भी है। लेकिन ऐसी रिस्क अपने को फिलहाल नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर कब कितने एक्स का पंप कर जाए कोई प्रिडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है। बिटकॉइन अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एथेरियम के ETFs आ गए, उसके थ्रू यहाँ पे इसी महीने के अंदर उसके बाइंग होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे BNB टोकन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हो रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन ओपन रखनी है हमेशा, शॉर्ट पोजीशन कम से कम ओपन करने की कोशिश करनी है। बाकी आगे आने वाले टाइम अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग, फ्लोकिनो कॉइन के रिगार्डिंग जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक अपने टेक्स्ट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जरूर आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि हर एक इमरजेंसी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूँगा। और टेलीग्राम से एक फ़ायदा हो जाता है कि जो भी इमरजेंसी में न्यूज़ आती है, जैसे यहाँ पे बाइनेंस ने आज यहाँ पे एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट रिलीज किया, उसका एक वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर रखा है, चैनल के ऊपर पड़ा है, जाके देख लीजिए चैनल के ऊपर कि क्या एक स्टेकिंग का प्रोजेक्ट आया है लॉन्च पैड के ऊपर, उसको लॉन्च स्टेक करना है और एड या रिवार्ड के रूप में टोकन लेने हैं। तो आपको वहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग प्राइम ग्रुप ज्वाइन करके 1,000-2,000 रुपये देके जो प्राइम ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो कम सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ में ट्विटर पर एक्टिव रहना है, इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, और जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा अपने को फ़ायदा होने वाला है। क्रिप्टो के अंदर हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। बाकी अगर अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूँगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।